नमस्कार दोस्तों, सुगम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा वीडियो एक स्पेशल टॉपिक पर आधारित है। टॉपिक है विटामिन। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विटामिन के प्रकार, स्रोत एवं कार्य, और साथ ही जानेंगे विटामिन की कमी से होने वाले रोग। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आपको आपके जो परीक्षाएं हैं, उन आगामी परीक्षाओं में आपको प्रश्न तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसमें काम आएगा। साथ ही आपके जीवन में भी ये जो विटामिन है उससे संबंधित जानकारी बहुत काम आने वाली है। तो प्लीज़ एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, तभी पूरा लाभ इस वीडियो का आपको मिल पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन क्या होती हैं। तो विटामिन शब्द जो है वो बीटा और एमीन दो शब्दों से मिलकर बना है। और बीटा शब्द का अर्थ होता है जीवन, और एमीन जो हमारे शरीर में एक तरह का कार्बनिक पदार्थ होता है। तो इन दोनों से मिलकर के बना है विटामिन। और विटामिन बेकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनकी पूर्ति भोजन के द्वारा शरीर में की जाती है, जो हमारे शरीर की कई प्रकार के रोगों से रक्षा करने के साथ साथ उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म तथा अन्य शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण और समन्वय बनाए रखते हैं। दूसरे शब्दों में देखें तो ये कह सकते हैं कि विटामिन बेकार्बनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण शरीर के द्वारा नहीं होता है, जबकि भोजन से प्राप्त किया जाता है, यानी वरन भोजन से प्राप्त किया जाता है तथा अपनी उपस्थिति से हमारे शरीर को कई भयंकर और घातक रोगों से बचाते हैं। तो ये रहा विटामिन। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं विटामिन की खोज और कुछ तथ्यों के बारे में। तो डच चिकित्सक थे एक क्रिस्टियान इज़िकमैन ने विटामिन की खोज की। और विटामिन शब्द का नामकरण पोलिश बायोकेमिस्ट कैसिमिर फंक ने 1912 में किया था। विटामिन का मुख्य कार्य हमारे भोजन को ईंधन में बदलना है, जिससे भोजन का अच्छे से पाचन हो सके। अब तक कुल 13 विटामिन ज्ञात हैं। अब विटामिनों के प्रकार के बारे में जानते हैं, टाइप्स ऑफ विटामिन्स। और ये जो वर्गीकरण किया गया है वो विलेयता के आधार पर किया गया है। विलेयता के आधार पर विटामिनों को दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला है वसा में घुलनशील विटामिन यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स, और दूसरे हैं पानी में घुलनशील विटामिन यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील हैं, जबकि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 यानी कि पूरा बी कॉम्प्लेक्स और सी, या कहा जाए कि बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन है। अगला पॉइंट देखते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन शरीर और यकृत के वसा ऊतकों में संग्रहित यानी स्टोर रहते हैं। यह विटामिन वसा या लिपिड की सहायता से आंतों के मार्ग से अवशोषित होते हैं। यह हमारे शरीर में काफ़ी समय तक संग्रहित रह सकते हैं, यहाँ तक कि इनका जो समय है वो लगभग महीनों तक हो सकता है, कि 1 महीने तक भी ये जो विटामिन है ए, डी, ई और के जो कि वसा में घुलनशील हैं वो महीनों तक हमारे शरीर में स्टोर रह सकते हैं। जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हमारे शरीर में अधिक समय तक संग्रहित यानी स्टोर नहीं रह सकते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन मूत्र के माध्यम से जल्दी ही उत्सर्जित हो जाते हैं। आइए अब हम लोग एक एक विटामिन के बारे में जानते हैं। पहला विटामिन ए देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और ये फैट सॉल्युबल होती है। इसका मुख्य कार्य है शरीर की त्वचा, बाल, नाखून, दांत, मांसपेशियों, मसूड़ों और हड्डी को ताकत देना। और यह जो विटामिन है वो ब्लड में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विटामिन ए की कमी से जो रोग होने वाला है उसमें पहला महत्वपूर्ण रोग है रतौंधी।
रतौंधी में जो अंधेरा होता है रात में, तो फिर उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है जिसको रतौंधी रोग हो जाता है। और साथ ही विटामिन ए की कमी से संक्रमणों का खतरा यानी कि इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाता है। एक जीरोफिथेल्मिया नाम का रोग भी हो सकता है विटामिन ए की कमी से। मोतियाबिंद, त्वचा शुष्क व सल्की हो जाना। विटामिन ए की पूर्ति के लिए जो मुख्य स्रोत हैं वो हैं दूध, घी, मक्खन, अंडे, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, टमाटर और अन्य पीले फल। जो पीले फल होते हैं जैसे पपीता ले सकते हैं, इन सब में क्या होता है, विटामिन ए होता है और इससे हम अपने शरीर में विटामिन ए की पूर्ति कर सकते हैं। आगे देखते हैं विटामिन B1। ये भी वाटर सॉल्युबल है और इसका रासायनिक नाम है थायमीन। मुख्य कार्य की बात करें विटामिन B1 का, तो हृदय एवं शरीर के तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ एवं सक्षम रखना है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B1 की पूर्ति के लिए मुख्य स्रोत हैं अनाज, आलू, मेवा, अंडा और मांस इत्यादि। अगला विटामिन देखते हैं विटामिन B2। ये वाटर सॉल्युबल है और इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का मुख्य कार्य है, यह विटामिन आंख एवं त्वचा की कोशिकाओं का विकास करती है और रक्त उत्पादन में सहायक होती है। विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग हैं त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना। विटामिन B2 की पूर्ति के लिए मुख्य स्रोत हैं दूध, दही, पनीर, केला, हरी बीन्स, मक्का इत्यादि। आइए अगला विटामिन देखते हैं विटामिन B3। यह विटामिन भी वाटर सॉल्युबल है। इसका रासायनिक नाम है नियासिन। मुख्य कार्य B3 का है त्वचा एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं का पोषण। विटामिन B3 की कमी से होने वाले रोग हैं त्वचा पर दाद होना या नाम से जाने तो पेलाग्रा। विटामिन B3 कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। इसके मुख्य स्रोत हैं मशरूम, मूंगफली, खजूर, मांस, मछली, अंडा इत्यादि। अगला विटामिन देखते हैं विटामिन B5। ये भी वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुलनशील है और इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। और विटामिन B5 का मुख्य कार्य है तनाव कम करना, हृदय को स्वस्थ रखना, स्टेमिना बढ़ाना और खून की कमी को दूर करने में शरीर की सहायता करना। विटामिन B5 की कमी से होने वाले रोग हैं पैरेस्टेसिया या पिंस और नीडल्स। विटामिन B5 के मुख्य स्रोत हैं अनाज, दुग्ध उत्पाद, ब्रोकली, मांस और एवोकाडो। ब्रोकली एक बहुत ही रिच सोर्स है विटामिन B5 का। अगला विटामिन देखते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 भी वाटर सॉल्युबल है। रासायनिक नाम है इसका पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B6 का मुख्य कार्य है तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं का पोषण और रक्त उत्पादन में सहायता प्रदान करना। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया, त्वचा रोग और शरीर का वजन कम होना, ये विटामिन B6 की कमी से होता है। और विटामिन B6 के मुख्य स्रोत हैं अनाज, गिरीदार फल, केला, सब्जियां, मांस इत्यादि। अगला विटामिन देखते हैं विटामिन B7। ये B7 भी वाटर सॉल्युबल है और इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। मुख्य कार्य है विटामिन B7 का त्वचा और बालों को पोषण देना और आंतों को ठीक रखना। विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोग हैं डर्मेटाइटिस और आंत्रशोथ या बालों का झड़ना। विटामिन B7 के मुख्य स्रोत हैं मूंगफली, पत्तेदार सब्जियां, अंडे की जर्दी या यकृत इत्यादि। अगला विटामिन देखते हैं विटामिन B9।
ये भी वाटर सॉल्युबल है और इसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। मुख्य कार्य है त्वचा और बालों को पोषण देना और आंतों को ठीक रखना। इससे ये खून जो हमारा रक्त होता है उसको के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और गर्भावस्था के दौरान विटामिन B9 की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के उत्पन्न होने का भी कारण बन जाता है। इसका मुख्य स्रोत है सूरजमुखी के बीज, पालक व अन्य पत्तेदार सब्जियां, दालें, यकृत इत्यादि। अगला विटामिन देखते हैं B12। विटामिन B12 ये वाटर सॉल्युबल है और विटामिन B12 का रासायनिक नाम है कोबालामिन। मुख्य कार्य है B12 का, यह रक्त उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाता है। और विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग हैं रक्ताल्पता यानी एनीमिया या पांडु रोग, पीलिया। मुख्य स्रोत जान लेते हैं विटामिन B12 के: दूध, अन्य दुग्ध उत्पाद, सोया उत्पाद, मांस, कलेजी इत्यादि। अगला विटामिन देखते हैं विटामिन C। विटामिन C वाटर सॉल्युबल है और इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसका मुख्य कार्य है विटामिन C शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने के साथ ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। विटामिन C की कमी से होने वाले रोग है स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना। विटामिन C की पूर्ति के लिए मुख्य स्रोत हैं नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, आंवला आदि खट्टे फल। जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन C पाया जाता है। अगला विटामिन देखते हैं विटामिन D। विटामिन D फैट सॉल्युबल है और इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ये दो प्रकार का होता है, विटामिन D2 एर्गो कैल्सीफेरॉल और विटामिन D3 कॉले कैल्सीफेरॉल। और इन विटामिन का जो मुख्य कार्य है वो है यह हमारे शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने में सहायता करती हैं, साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाने में मदद करती हैं। और विटामिन D की कमी से सूखा रोग यानी रिकेट्स और अस्थि मृदुता यानी ऑस्टियोमेलेसिया रोग हो जाते हैं। विटामिन D को जो पूर्ति है वो मुख्य स्रोत है उसके सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में हमारा शरीर भी विटामिन D को बना लेता है और दूध और अंडे की जर्दी से भी विटामिन D प्राप्त किया जाता है। आइए अगला विटामिन देखते हैं विटामिन E। विटामिन E फैट सॉल्युबल है और रासायनिक नाम है विटामिन E का टोकोफेरॉल। विटामिन E के मुख्य कार्य है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है और विटामिन E की कमी से होने वाले रोग है जन शक्ति में कमी। शिशुओं में विटामिन E की कमी से हेमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। विटामिन E की जो स्रोत हैं वो हैं बादाम, वनस्पति तेल, मूंगफली, कीवी, दूध, अंडे, साबुत अनाज इत्यादि। आइए अगला विटामिन देखते हैं विटामिन K। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये दो प्रकार का पाया जाता है। विटामिन K1 इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन और विटामिन K2 इसका रासायनिक नाम है मैनक्विनोन। विटामिन K का मुख्य कार्य है मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में सहायता करना। जब किसी को कोई चोट लग जाती है, रक्त बह रहा है, तो उसको रोकने के लिए थक्का जमता है, वो विटामिन K की सहायता से जमता है। यानी इसकी कमी अगर हो जाए विटामिन K की तो रक्त का थक्का न जमना, यानी ये इस टाइप का एक रोग हो जाएगा कि अगर विटामिन K की पूर्ति नहीं है तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और एक रोग और होता है ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन K की पूर्ति
पत्तेदार सब्जियों से, जैसे पालक, अंडे की जर्दी, ब्रोकली, शतावरी आदि से विटामिन के प्राप्त होता है। तो ये थे विटामिन्स। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। पहला तथ्य है विटामिन का नामकरण फंक ने सन 1912 में किया। विटामिन्स को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है, यानी कि जो विटामिन है वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। इससे यानी विटामिन से हमारे शरीर को कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। ये एक स्पेशल प्रश्न बन सकता है कि क्या किसी विटामिन से कोई कैलोरी प्राप्त होती है? तो नहीं। कौन कौन सी विटामिन जल में घुलनशील हैं? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, यानी कुल 9 विटामिन जल में घुलनशील हैं। विटामिन ए, डी, ई के वसा और कार्बनिक घोल में घुलनशील होती हैं। कौन कौन से विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट यानी CO पाया जाता है? तो ये विटामिन B12 में पाया जाता है। तो ये थे हमारा वीडियो था विटामिन्स के बारे में। अब जो हमने अब तक डिस्कशन किया, इससे संबंधित मैं एक प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि उस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और साथ ही शेयर कीजिए। आपके लिए प्रश्न है, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन B3 या विटामिन B12? तो प्लीज़ सही उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपने अगर ध्यान से वीडियो देखा होगा तो आपको उत्तर समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ कमेंट अवश्य कीजिए। और अगर आपने अभी तक सुगम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि हम आगे जो वीडियो अपलोड करें उनकी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो ये था हमारा आज का वीडियो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।